में जैसे कि आज निफ्टी थी, निफ्टी ऑलमोस्ट जो ओपनिंग निफ्टी की जो ओपनिंग हुई थी वो लो ओपन हुई थी 24,300 पे। जो प्रीवियस क्लोजिंग थी 24,717 की क्लोजिंग थी। 717 से ऑलमोस्ट निफ्टी क्लोज ओपन हुई। जस्ट अ मिनट। सबसे बड़ी गिरावट थी वो 1415 पॉइंट डाउन थी निफ्टी। 1415 के बाद निफ्टी 350 तक गई। उसने हाई भी ब्रेक किया, जिससे लोगों को पागल लोगों को ऑलमोस्ट स्टूपिड। पहले 5 मिनट पे देख लेते हैं, चलो पहले 15 मिनट पे देख लेते हैं। यहाँ पे 15 मिनट में बेयरिश बनाई और यहाँ पे इसने जो सबसे पहला लो था वो 350 का था। 350 के बाद ये 350 को ब्रेक ही नहीं कर पाई। यहाँ पे जो शॉर्टफॉल हुआ 10 बजे के बाद, जो मैंने तुमसे पहले भी बोला, जो ट्रेंड चेंज होता है वो 10 बजे के बाद ही चेंज होता है। 10 बजे के बाद ट्रेंड चेंज हुआ, जो कि मेरे को अच्छी खासी पुट मिल रही थी उस टाइम पे। जस्ट अ मिनट, मैं निफ्टी की पुट बताती हूँ। उस टाइम मैं पुट देख रही थी निफ्टी की, 1 मिनट रुको। ये वाली पुट थी निफ्टी की, ऑलमोस्ट ये वाली पुट थी जो कि मेरे को उस टाइम पे मिल रही थी। जस्ट अ मिनट, 15 मिनट का चार्ट लगा देते हैं। हाँ, निफ्टी की वाली पुट थी जो कि मेरे को सबसे पहले इसने यहाँ पे शो किया। यहाँ पे इसकी वॉल्यूम तो सुबह तो चार्ट ही ख़राब था। सबसे पहले तो तुम्हें सैटरडे को ये चेक करना है तुम्हारे चार्ट डायरेक्शन ठीक है नहीं है। सेट करने में तुम्हें टाइम लग गया। फिर यहाँ पे तुम्हें पता ही नहीं, तुम्हें देखना क्या है। यहाँ पे इसमें 13 मिलियन की वॉल्यूम थी। 13 मिलियन की वॉल्यूम के बाद इसने 128 का लो बनाया। जो यहाँ पे जो लो बनाया 145 का था। मैं 150 में एंट्री लेने के लिए सोच रही थी और इसने जो टॉप बनाया वो 11:15 पे 150 से सीधा का सीधा अच्छे खासे पॉइंट मिले इसमें। 150 टू 514 150 और 514 का डिफरेंस कितना होता है। तुम्हें बड़े प्रॉफिट्स के, मैं ये नहीं बोल रही तुम कल बैठो, छोटा प्रॉफिट इकट्ठा करो, कोई बात नहीं। अगस्त में नहीं चाहिए, बड़े प्रॉफिट के लिए बैठना ही नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि सब कोशिश ब्रेन में डाल दूँगी। कल तुम अनफॉर्चुनेटली बड़े प्रॉफिट के लिए बैठोगे, उसके बाद वो बड़ा प्रॉफिट्स मिलेंगे नहीं, क्योंकि आज जो ट्रेंड था वो मिल गया। कल मार्केट गैप डाउन ओपन होगी। लेट्स सी, देखा जाएगा कि मार्केट कैसे कहाँ क्या रहेगी, वो सारी चीज़ें हैं। तो इसमें ऑलमोस्ट 36,000 का प्रॉफिट होता है। पर उसमें बैक टू बैक देखो ना, यहाँ पे अगर तुमने यहाँ पे एंट्री लिया और यहाँ पे इसने एग्जिट किया, इसने 264 का हाई बनाया। 264 के बाद ये 309 के बाद इसने 351 के बाद ये 351 के बाद 451 इसी कैंडल में गया। 451 के बाद फिर इसने दूसरी कैंडल में भी 454 के बाद 451, फिर उसके बाद यहाँ पे इसने 1 बजे के बाद गिरना स्टार्ट किया इसने। जो मतलब कहने का मतलब है ये इस तरह से टारगेट मिले तुम्हें। और जो ये मूविंग एवरेज थी, इन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाया मूविंग एवरेज का। ये 5 डे मूविंग एवरेज जो ये वाली थी 5 EMA था। ये 5 EMA ने साथ दिया। 20 EMA 50 मूविंग एवरेज भी बुलिश थी। 9 डे की मूविंग एवरेज भी बुलिश थी। वो सारी बुलिश दिया। मैं यही लेने के लिए सोच रही थी उस टाइम में, बट थोड़ा सा डर था कि 15,000 रुपये टोटल है, ये लॉस ना हो जाए। मतलब बहुत ज़्यादा फियर था, इस वजह से ना हाथ नहीं जा रहा था बार बार, क्योंकि प्रीवियस पूरा मंथ तुम्हारा लॉस में गया था जुलाई, उस वजह से हाथ जा भी नहीं पाएगा। और मैं चाहती भी नहीं तुम इतना ज़्यादा बिना डरे चीज़ें करो, क्योंकि डर की चीज़ें बहुत ठीक रहती हैं। हाँ ठीक है, छोटा बड़ा प्रॉफिट नहीं कैप्चर कर पाए कोई बात नहीं, पर एटलीस्ट अकाउंट ग्रीन में क्लोज करना है तुम्हें, तो वही तुम्हारा एक मेन टारगेट रहेगा कि अकाउंट ग्रीन में क्लोज करें। इसमें 151 से 100 ज़्यादा तक मूव नहीं आया। उसके बाद हम फिर आज मिड कैप की भी एक्सपायरी थी। मिड कैप में आप देख लो, मिड कैप ने क्या लो और हाई बनाया और 210 से 310 की वापस आई है। मिड कैप की पुट का लो देख लो, ये 6 रुपये की पुट जो 19 रुपये पे है, 6 रुपये की पुट। ये है 14 रुपये की पुट जो कि 44 रुपये पे थी। 44 रुपये से यहाँ पे पुल बैक इसने दिया, ज़्यादा बड़े पुल बैक नहीं दिए, छोटा सा पुल बैक दिया इतने। और यहाँ पे जो इसकी पुट ले रखी थी मैंने वो वाली, और यहाँ पे देख लेते हैं आज हमारे टोटल ट्रेड्स कितने हैं। लेट्स सी। मैंने डर के वजह से मैंने एक ट्रेड पंच पहले मैंने 23,400 की पुट मैंने 10 बजे के अराउंड लगाई थी 254 रुपये पे। फिर मैंने इसको भी लगाया, यहाँ पे कैंसिल करी, ये मिली नहीं। फिर मैंने 10.54 पे ना लगा के फिर मैंने यहाँ पे लगाई थी ये 45 मिनट का वेट करके 57,000 की कॉल, 57,000 की पुट ये वाली। इसमें बुलिश था। फिर यहाँ पे मैंने कैंडल नहीं देखी यहाँ पे, नहीं तो यहाँ पे 10 बजे के अराउंड ये 49 रुपीज़ की मिल रही थी। 49 रुपीज़ के बाद ये 125 गई और मैंने इस वाली कैंडल में एंट्री ली थी। इस वाली कैंडल की एंट्री थी शायद 230 नहीं गई थी, 10:45 का वेट करना चाहिए था। फिर मैंने 10:45 का 188 तक गई, 270 तक गई, मैंने इसे एंट्री लिया। 10:45 पे एंट्री ली मैंने इसमें, 10:45 में एंट्री ली। 10:45 का 10:45
46-47 2 मिनट में एग्जिट कर दिया। क्यों कर दिया एग्जिट? क्योंकि यार बहुत ज़्यादा फियर था यार, पहले से इतना ज़्यादा लॉसेस थे। फियर में तुम ट्रेड नहीं कर पाते हो। स्टॉप लॉस देना नहीं था मेरे को। स्टॉप लॉस ऐसा था कि नहीं देना भाई स्टॉप लॉस मेरे को, इस वजह से टारगेट भी नहीं लिए जाते क्योंकि स्टॉप लॉस हिट ही होते हैं। इसमें 48 पॉइंट मिले मेरे को ऑलमोस्ट 48 के बाद इसमें मैंने इसका वेट करना चाहिए था। इसमें इसमें जो यहाँ पे था ना, यहाँ पे जैसे ये वाली कैंडल थी 25 मिलियन की वॉल्यूम, फिर 17 मिलियन की वॉल्यूम, 10 मिलियन की वॉल्यूम, 25 मिलियन की वॉल्यूम के बाद जो ये वाली थी 44 रुपये से 30 रुपये आई, फिर ये दोबारा से 32 रुपये गई। मैं इस वाली कैंडल मैंने एग्जिट कर दिया। 32 रुपये से मैंने री एंट्री ली इसमें। 32 के बाद ये आई ऑलमोस्ट 96 का हाई लगाया। 96 में मैंने एग्जिट नहीं कर पाई, 75 के अराउंड एग्जिट किया मैंने। 41 ये ली, फिर मैंने 54 में ली। मतलब कहने का मतलब है वही मैंने उससे 54 मतलब 20 रुपये महंगा लिया। 20 रुपये महंगे लेने का मतलब वही 150 क्वान्टिटी 20 रुपये महंगे। और फिर मैंने 76 में इसे और एवरेज की, 76 में और एवरेज की, और 76 के बाद मैंने 75 में एग्जिट कर दिया इसे। ऑलमोस्ट मैंने एंट्री क्यों ली और 50 रुपये के लॉस में एग्जिट क्यों कर, आई डोंट नो। फिर ऑलमोस्ट ये हमारा 7,200 के 7,257 के आसपास का प्रॉफिट है। और हम काइड न्यू में जाके चेक करें तो जस्ट अ मिनट, बहुत मेहनत से काम किया जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की है ये। हम निधि वाला देखें तो इसमें यार इसमें तो बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ। इसे ब्लंडर इसलिए हुआ हमारे पे भाई, इसमें ऑलमोस्ट 19-20 हज़ार रुपये का लॉस है। 19-20 हज़ार का लॉस है इसमें। वेदांता में सबसे ज़्यादा लॉस है। वेदांता पता नहीं अब कोस्ट टू कोस्ट कब आएगा, 540, 450 रुपये कब कैसे होगा वेदांता, आई डोंट नो। वेदांता ने सबसे ज़्यादा दंड दिया। कल तो मार्केट और गैप डाउन ओपन होगी तो वेदांता तो भाई कल गया। वेदांता, आइडिया ने सबसे ज़्यादा ब्लंडर किया। GTL ने सबसे ज़्यादा, GTL में और इसमें तो लोअर सर्किट लग गए हैं। GTL और वेट मिनट, प्रसवनाथ में तो लोअर सर्किट लग गए, फालतू फंड दिए। 10,000 क्वान्टिटी एग्जिट किए हैं पे। हम दूसरे वाला स्विच करें तो स्विचिंग भाई बहुत मुश्किल है यार काम करना इसमें ना, बहुत ज़्यादा। मतलब पैसा कमाना तो भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इतना ज़्यादा मुश्किल तो मैंने कोई काम नहीं देखा जितना ये ज़्यादा मुश्किल है। पैसा कमाना एकदम असंभव है। 19 रुपये में एंट्री के लिए, 19 रुपये में 24 रुपये में एग्जिट कर दिया। 19 में एंट्री लेके 24 में एंट्री लेके फिर मैंने दोबारा से कॉल में एंट्री क्यों ली 24 रुपये में। ये मैंने टाइमिंग नहीं देखी, यहाँ पे 2:30 पे टाइमिंग लेनी थी पहले, तो यहाँ पे टाइमिंग नहीं देखी मैंने, इसमें जल्दी से एग्जिट किया। मतलब मेरे को वेट करना चाहिए था 2:15 का। मैंने रनिंग कैंडल में ही एंट्री ली और रनिंग कैंडल में ही मैंने एग्जिट किया। रनिंग कैंडल में ना एंट्री लेनी चाहिए ना एग्जिट करना चाहिए, वेट करना चाहिए। फिर मैंने यहाँ पे रनिंग कैंडल में एंट्री ली और उसके बाद ये मेरा टारगेट आया मेरा ऑलमोस्ट 245 पे। मैंने यहाँ पे जो मेरे को अगर मैं 230 पे लेती तो 15 मिनट की उसी कैंडल में मेरी एग्जिट और एंट्री बनता। बट ये जो मैंने जो यहाँ पे रनिंग में 8 मिनट एक्स्ट्रा दिए, एंजाइटी ली, फोमो लिया, वो 8 मिनट, वो थोड़ा सा टाइम का ना माइंड सेट करना पड़ेगा, टाइम के अकॉर्डिंग और कैंडल्स अकॉर्डिंग टाइम सेट करना पड़ेगा, जब भी कुछ हो पाएगा। आज ये छोटू सा प्रॉफिट रहा, छोटा सा, ये ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं था। ये था 56,600 की पुट थी और 57,200 की कॉल थी। 57,200 कॉल बस दोनों ही ज़ीरो हो गए लास्ट में एंड में। तो भाई बहुत मुश्किल रहता है यहाँ पे। अगर हम कॉल और पुट में देखें 57,000 में, मिड कैप में तो इसने तो भाई मेरे नानी याद दिला दी इसने तो हमारी। इसका 30 रुपये का था, 30 रुपये से 1 रुपये से आई है, 114 रुपये से भाई गई नहीं उसके बाद से। क्योंकि ये इसलिए नहीं गई थी, इसके पीछे रीज़न था क्योंकि इसने फ्राइडे को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर चुकी थी, इस वजह से इसमें मूवमेंट नहीं हुई थी। क्योंकि फ्राइडे को बहुत ज़्यादा मूवमेंट हुई थी। अगर तुम फ्राइडे को यहाँ पे जाके देखोगे ना भाई, ये 7 रुपये की थी, 7 रुपये से अभी ये क्लोज भी देखो 7 रुपये से 250 रुपये हो गई। अगर किसी ने फ्राइडे वाले दिन भी ली होगी तो भाई सबको सब कुछ पता था कि वहाँ प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, कि ऑलमोस्ट प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो था। तो ये रहा सारी चीज़ें हमारी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कल के लिए मार्केट गैप डाउन ओपन होगी और गैप डाउन होने के बाद प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, कॉल और पुट देखनी पड़ेगी, फिर निफ्टी में काम करना पड़ेगा और फिर निफ्टी का बैक टेस्ट करना पड़ेगा। बैक टेस्ट के लिए भी टाइम लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।